बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। गुजरावाला में भी पंजाब हुकूमत का निगहबान रमज़ान पैकेज मुस्तहिक शहरियों के दहलीज और घर घर पहुँचाने का सिलसिला जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अदनान तारिक जट से। जी अदनान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से निगहबान रमज़ान पैकेज जो घर घर की दहलीज पर पहुँचाया जा रहा है, तो इसी तरह दीगर शहरों की तरह किला दार सिंह में यह सिलसिला जारी है। तो इस वक्त मेरे साथ हल्का पटवारी और म्यूनसिपल कारपोरेशन का जो अमला मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं वो क्या कहेंगे। अच्छा जी, ये जो रमज़ान पैकेज का दहलीज पर पहुँचाने का सिलसिला जारी है, इस हवाले से क्या कहेंगे और अब तक कितने घरों तक ये पहुँचा चुके हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। हम मोहतरमा वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ की जानब से निगहबान पैकेज के तहत जो प्रोग्राम मिला है, उसके मुताबिक जो हमें फरिश्तें मुहैया की गई हैं, तकरीबन हमारा 3000 का टारगेट है 10 रमज़ान तक। उसमें से हम तकरीबन 90 घरों में उनकी घर की दहलीज पर राशन पहुँचा दी है। तो इंशाअल्लाह मज़ीद भी जो भी राशन होगा उनके हर घर की दहलीज पर पहुँचेगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि म्यूनसिपल अमले का यही कहना है कि अब तक हमने जो 90 घरानों तक जो ये निगहबान रमज़ान पैकेज जो पहुंचा दिया है, इसी तरह जो हम 3000 तक जो मुकम्मल अपना टारगेट पूरा करेंगे, 10 रमज़ान तक ये सिलसिला जो जारी रहेगा। ओकाड़ा रेस्क्यू 1112 अपने महकमाना अमूर की इंजाम दही के साथ साथ माहौल दोस्ती की मिसाल कायम की। शजरकारी की मुहिम शुरू करते हुए सेंट्रल स्टेशन ओकाड़ा के लाइन में पौधा लगाया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी की रिपोर्ट में। ओकाड़ा में सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान असीस तारा इम्तियाज की खसूसी हदायत पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम ने माहौल दोस्ती की मिसाल कायम की। शजरकारी की मुहिम शुरू करते हुए सेंट्रल स्टेशन ओकाड़ा के लॉन में पौधा लगाया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम का कहना था, शजरकारी का मकसद आइंदा नस्ल को आलूदगी से बचाना है और ग्लोबल वार्मिंग का खात्मा करना है। उनका मजीद कहना था कि दरख्त लगाकर हमने आने वाली नस्ल को एक अच्छा आलूदगी से पाक माहौल फराहम करने में अहम किरदार अदा करना है और जहाँ तक मुमकिन है फलदार दरख्त लगाएं। पौधा लगाने के बाद मुल्क कौम की सलामती और अजमत के लिए दुआएं भी की गयी। चूनिया पुलिस के एएसआई को शहीद करने वाला एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ कसूर तारिक अजीज संधू और दीगर पुलिस टीमें मौका पर पहुंच गई और डाकू के साथ डटकर मुकाबला किया। डीपीओ कसूर तारिक अजीज संधू की क़यादत में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 3 घंटे जारी रहा और क्रॉस फायरिंग मुसलसल जारी रही। दौरान ऑपरेशन एएसआई मोहम्मद अकरम को शहीद करने वाले खतरनाक डाकू को हलाक कर दिया गया। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी। 24 घंटों में 379 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 17 कमर्शियल, 2 ज़रई और 370 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शन को मुनक़ता करके 2,63,548 यूनिट्स डिडक्शन बिल कीमत में चार्ज किए गए। समुद्री के नवाही गांव 472 गांव के रिहायशी अरसा 6 माह से इंसाफ के लिए दरबदर ख्वार हो रहा है। मोहम्मद नवाज ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि किसी भी फॉर्म पर सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए मुख्तलिफ बहानों से काम ले रही है। शहरी ने आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इंसाफ की अपील कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर मार्केट कमेटी ऑफिस के करीब गोदाम की इंस्पेक्शन करते हुए 2500 किलो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, 771 किलो टेम्पर्ड मटीरियल तलब कर लिया गया। 5 गोदाम मालिकान के खिलाफ थाना में FIR दर्ज करवा दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हदायत पर खुराक में जालसाजी और मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गयी। तफसीलात के मुताबिक गोदाम की इंस्पेक्शन की गई। तलब की गई अशिया में मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स, केमिकल, पाउडर और मिस ब्रांडेड सिरप शामिल थे। जाली पैकिंग और लेबलिंग मटीरियल से एक्सपायरी अज्जा की रीफिलिंग की जा रही थी। मुजरे सेहत अज्जा से भारी मिकदार में गैर मियारी मशरूबात और दीगर खुराक तैयार की जानी थी। फूड सेफ्टी टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत अशिया की भारी मिकदार तलब कर दी। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक में मिलावट और जालसाजी करने वाले मुआशरे के लिए नसूर हैं। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक खुराक में जालसाजी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। चूनिया में गंगनपुर के इलाके में दौरान रेड पुलिस पार्टी पर डाकू की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में कसूर पुलिस का एएसआई मोहम्मद अकरम मौका पर शहीद हो गया। पुलिस की भारी नफरी गंगनपुर के इलाके में तैनात है। डाकू की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। चिश्तिया थाना सिटी ए डिवीजन की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला की जेर हिरासत मुलजिम उमैर अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक मुलजिम ने चिश्तिया पार्क कॉलोनी में जवान साला लड़की को गला काट कर मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने मुलजिम की लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया और फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी।
चनियोट के शहरियों के वक्त जा गए। चनियोट की धरती के सपूत शेख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले कैसर अहमद शेख को वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर मिलने के बाद पहली मरतबा अपने शहर चनियोट आमद पर पुरतकबार इस्तकबाल किया गया। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख का कहना था कि मैं अपने वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे पहली बार बहुत अहम वजारत दी। और आर्मी चीफ जनरल आसिम सैयद मोनीर ने कहा कि ये मुल्क आपके सपुर्द है, अब इस मुल्क को मुश्किल घड़ी से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन करना है। चूनिया थाना इलाहाबाद की हदूद में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी। थाना इलाहाबाद की हदूद में अरजानीपुर में निजी फार्मेसी पर डकैती की बड़ी वारदात। 2 नामालूम अफराद ने गन पॉइंट पर फार्मेसी के ऑनर से 40,000 रुपए लूट लिए। निजी फार्मेसी में वारदात की फुटेज स्पेशल टीवी ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है मुसल्ला डाकू गन पॉइंट के जोर पर लूट मार कर रहे हैं। शहरियों ने डीपीओ कसूर आईजी पंजाब से मुतालबा किया कि थाना इलाहाबाद की हदूद में बढ़ती हुई वारदातों पर कंट्रोल किया जाए। हैदराबाद हाई कोर्ट के अहकामात और मेयर हैदराबाद काशिफ अली और म्यूनसिपल कमिश्नर जहूर अहमद की हिदायत पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। बल्दिया आला हैदराबाद डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सैयद वली मोहम्मद शाह ने हाई कोर्ट के अहकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए कारोबारी हजरात अज खुद रोड और फुटपाथ क्लियर करेंगे। जरवार के रिहायशी सफीर हुसैन बुजदार की चोरी की गई मोटरसाइकिल रिकवर न होने के खिलाफ एहतजाज। एसएसपी घोटकी से नोटिस लेने की अपील। सफीर हुसैन बुजदार ने एहतजाज करते हुए कहा कि 4 दिन पहले मेरी सीडी मोटरसाइकिल डॉक्टर नियाज अहमद के क्लिनिक के बाहर से नामालूम चोर चोरी करके ले गए थे, जिसकी एनसी जरवार थाना पर दर्ज करवाई गई, मगर जरवार एसएचओ अभी तक रिकवर नहीं करवा सके। हम एसपी घोटकी से मुतालबा करते हैं कि फिलफोर नोटिस देकर मोटरसाइकिल रिकवर करवा कर हमें वापस दी जाए। घोटकी पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कामयाब कार्रवाई। 2 फरवरी को अगवा होने वाले एक मगवी को पुलिस मुकाबले के बाद बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। अगवाकारों ने पुलिस को आते हुए देखकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। डाकू अगवाकारों ने अपना घेरा तंग होता हुआ देखा तो अगवाकार मगवी को छोड़कर कच्चे की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने मगवी को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। एसएसपी घोटकी मोहम्मद अनवर केथरान की जानिब से डीएसपी और उनकी पूरी टीम को शाबाश के साथ तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान कर दिया गया। खानपुर नामालूम मुसल्ला मुल्जिमान की फायरिंग से सहाफ़ी कत्ल हो गया। वाक़या थाना सदर की हदूद नवाकोट में पेश आया। डॉक्टर सगीर अहमद रोज़ा अफ्तार करके दफ्तर बैठे थे कि मुल्जिमान ने फायरिंग की। सहाफ़ी सगीर को तहसील हेडक्वार्टर लाया गया, जहां वो जांबर न हो सके। वाक़े के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी का शदीद एहतजाज। वाक़े में मुलविस मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करवाया जाए। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।